सब कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी ये लीला करते हैं, वो लीला करते हैं। तो हमारे श्री जी ने भी कल लीला की है। आप ज़रूर लास्ट तक व्लॉग ज़रूर देखना और ठाकुर जी और श्री जी के दर्शन भी पाकर जाना। राधे राधे। हरिवंश ठाकुर जी के पेज पे स्वागत है। मैं ठाकुर जी की ना लीला ही पढ़ रही थी, तो मुझे कल जो मेरे साथ लीला हुई वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। 6 की रात को ना मैंने ठाकुर जी को जब शयन करवाती थी, मैंने कहा बच्चों जो आपके पास ड्रेसेस है ना वही आपने पहननी है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, पकवान मैं अच्छे अच्छे बना के खिलाऊंगी। बच्चों को पकवान कह दो, वैसे वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही बच्चे खुश हो गए, मतलब मानो सो गए। तो मैं सोचती रही, मैंने कहा चलो रात गई बात गई, मैंने टाल दी। सुबह हुई 7, इनकी लीला है, इन्होंने पराने पहनने तो पराने पहन लेंगे। मुझे नहीं पता था आगे जाके इन्होंने लीला करनी है, इनके पास नई ड्रेसेस आ जाएंगी। तो फिर मैंने ना इनको खिला पिला कर ना 11:30-12 बजे इनको हम शयन करवा देते हैं। तो मैंने कहा लाडू मेरे साथ तू रही, मेरे मतलब कि घुटनों में दर्द रहती है, मैं से ज़्यादा खड़ा नहीं रह जाता, मैंने अभी पकवान बनाने ही है। तो अभी डेकोरेशन वगैरह जितनी नॉर्मल हमसे हो पाए, वो भाव के भूखे होते हैं। ये नहीं है आप घर को पूरा सजा दो या 10 पकवान बना दो, भाव आप में है नहीं, वो खुश नहीं होंगे, आपके भाव से वो खुश होते हैं। मुझे तो ये है कि मेरा भाव इतना है कि बच्चे खुश हो जाएं, बस और कुछ नहीं है। तो हम झूला वगैरह सजा रहे थे, तो मैंने पकवान बनाना शुरू किए। जैसे पकवान बने तो मैंने कहा चलो हम झूला ना इसकी गद्दी बनाते हैं। गद्दी छोटी मैंने अपने सखा को कहा, तो मैं लेगी पिंक कलर की चादर। वो कहते नहीं पिंक नहीं, आप ब्लू ले आओ। तो मैंने कहा पिंक भी अच्छी लगी, हम इस बात पर बैस गए। तो कहते नहीं आप ब्लू लाओ। तो अब मुझे नहीं पता था वो उनके अंदर मेरी शामा बोल रही है कि नहीं तू जा माते जा, ब्लू लेकर आ, वहाँ पे तुझे कुछ दिखेगा। तो वहाँ पे मैं जब पहुंची, मैंने ब्लू चादर उठाई एंड नीचे ग्रीन ग्रीन। मैंने कहा ये क्या है? तो जब मैंने मतलब पॉलीथीन खोला एंड उसमें ग्रीन पोशाक, तो मुझे याद आया हाँ जब हम वृंदावन गए थे तो मैंने लाला लाली के लिए पोशाक ली थी। तो मैं बहुत खुश हुई। तो मैंने मेरी आंखों में आंसू, मैंने कहा श्यामा तू इतनी मतलब मेरा भाव तो समझ गई, तो मुझे नए कपड़े पहनाने थे तुम्हें। तो जैसे ही मैंने वो ड्रेसेस लेकर नीचे आई, मैंने कहा ये न्यू ड्रेसेस मिल गई हैं। मैं मतलब इतनी खुश थी। तो बच्चों को जब डाली मैं तो वारी जाऊँ पर ऐसा लग रहा था, बहुत खुश थी मैं, क्योंकि जो मन का भाव, माता पिता का जो भाव होता है ना, वो बच्चे मतलब समझ लेते हैं। ठाकुर जी और श्री जी को आप कुछ भी मानोगे ना, वो भाव से आपको वो सब कुछ देंगे, मैं तो इतना जानती हूँ। और आप लास्ट तक व्लॉग जरूर देखना, आप उनके ये हम झूला सजावट कर रहे हैं। उसके बाद ना मैंने सत्तू के लड्डू और मालपुड़े बनाए थे, जो फर्स्ट टाइम बनाए थे, बच्चों को बहुत पसंद आए। उसके बाद जो माला है उसको हमने छोटी छोटी की बच्चों को पहनाने के लिए। फिर मैंने हार श्रृंगार निकाला, क्योंकि बच्चों को हार श्रृंगार बहुत पसंद आता है, उसी में हैप्पी हो जाते हैं। और एक इनको खाना होता है और एक उनको तैयार होना होता है। तो उसके बाद हमने मालाएँ पहनाई। श्यामा को मैंने गजरे के स्टाइल में डाल दी, और ठाकुर जी के भी जैसे पगड़ी डालते हैं वैसे हमने डाल दी थी। आप वीडियोस में देख सकते हो, छोटी सी क्लिप मैंने भी इनके साथ ली, कि मैं मैया हूँ, ले सकती हूँ एक फ़ोटो। तो उसके बाद हमने संध्या आरती कर कर भोग वगैरह लगा दिया था, और फिर तुलसी मैया को हम दीपक जलाने गए। उसके बाद नीचे आकर मैंने इनको खाने में मैंने कद्दू की सब्ज़ी खट्टी मीठी जो होती है और चपाती दी, और साथ में मैंने मालपूड़ा और खीर दी। उसके बाद थोड़ी सी वीडियोस बना के फ़ोटोज़ खींच के हम फ्री हुए। तो एक बात बताना चाहती हूँ, जो हमारे साथ लीलाएँ होती हैं हमें शेयर करनी चाहिए। अगर तो भक्त है तो भक्त समझ जाते हैं कि लीलाएँ होती हैं, अगर तो कोई मतलब भक्त नहीं है तो उसको समझ नहीं आती, वो कहते हैं एवं कर रही है। इसलिए हमें अपनी लीलाएँ शेयर करनी चाहिए, और कुछ नहीं तो हम अपने जो हमारे साथ ठाकुर जी या श्री जी करते हैं, हम उसको ही मतलब कि लोगों को बता सकते हैं। राधे राधे। श्री हरिवंश।